क्वेश्चन है रोटेशनल मोशन से, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर। आपके पास एक डिस्क है, ये डिस्क पहली जो एक्सिस आपने ली है वो सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर भी है, और दूसरी वाली एक्सिस में इस डिस्क को मैं ऐसे करके बना देता हूँ और ये डायमीटर से पास हो रही है और फिर ऐसे करके टर्न हो रही है, ये तो ऐसे करके टर्न होगी, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं I1 बोल देता हूँ, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कितना बोल देता हूँ I2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब एक्सिस कैसी होती है नॉर्मल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m रेडियस का स्क्वायर अपॉन में 2। जब आप डायमीटर के अलॉन्ग रोटेट करते हो तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है m r स्क्वायर अपॉन में कितना है 4। लेकिन आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो नहीं पूछा है, आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आपको एक रिलेशन पता होगा कि सिंस रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि k इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन में कितना होता है m, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m क्या है मास। अब मास तो दोनों केस में सेम है, यानी मोमेंट ऑफ यानी रेडियस ऑफ गायरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो देयरफॉर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है, यानी कि k1 अपॉन में k2 इज इक्वल टू अंडर रूट I1 अपॉन में I2 इज इक्वल टू I1 कितना है तो आपने लिख दिया mr स्क्वायर अपॉन में 2 और इसको डिवाइड किससे करना है I2 से, I2 कितना है तो mr स्क्वायर अपॉन में 4 यानी कि mr स्क्वायर अपॉन में 2 मल्टीप्लाई का निशान करा, ये आ गया 4 mr स्क्वायर, इसी के डिलीट हो गया, ये आ गया 2 यानी कि अंडर रूट 2 रेशो कितना आ गया 1, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।